क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी दिल हिला देने वाली कहानी कि जिसे रिकॉर्ड करते हुए ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम किस दुख और कर्ब से गुजरी है, शायद हम इसका इजहार न कर सकें। इन प्रोग्रामों को हम आपके लिए पेश करते हैं ये सोचकर कि आप सबको आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदलकर हमारे और आपके दरमियान इस माशरे में परवान चढ़ रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि खून के रिश्ते किस तरह एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन गए। एक भाई ने किस तरह अपने ही सगे भाई को मौत की आगोश से हमकनार कर दिया। ये सब कैसे हुआ, ये हालात, मुहर्रिकात, वजूहात क्या हैं, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 2 फरवरी 2007 न्यू कराची पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। शाम 5 बजे ये इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची की हुदूद में वाक़े लाल शहबाज कलंदर कॉलोनी सेक्टर F5 है। यहाँ वक़ू पजीर होने वाली कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज दास्तान जिसने यहाँ बसने वाले हर एक घराने को खौफ और हैबत का शिकार कर दिया। इस घर की कहानी ने दास्तान की शक्ल किस तरह इख्तियार की, हम आपको बताते हैं। चंद माह पेशतर इस घर में खुशियां ही खुशियां थीं, कामयाबियों के तस्करे थे कि अचानक ही उठने वाली स्याह आंधी ने जैसे सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। खून के रिश्तों पर जमाने की गर्द छा गई और तमाम रिश्ते बर्बादियों से दामनगीर हो गए। इन रिश्तों को सिवाय रुसवाई, तबाही और बर्बादियों के कुछ हासिल न हो सका। हमें तो पता चला था बहुत देर के बाद में, ये हमें पता चला 5 बजे। घर तो पूरा बर्बाद हो गया, 5 टाइम का नमाज ही है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिएगा, कोई छल फरेब कुछ नहीं है इनके अंदर। शादी हुई है जब से ये हुआ है, शादी इस लड़के की हुई थी जो मरने वाले की, जब से ये हालत हुई उसके बाद में बढ़ती चली गई है। मरने वाला मेरा बचपन का दोस्त था और बहुत अच्छा इंसान था, 5 टाइम का नमाजी परहेजी इंसान था। मेरे साथ कभी बचपन से अभी तक उसकी लड़ाई नहीं हुई, कभी ज़हनो गुमान में ये बात नहीं आई हमारे कि इस घर में ये होगा। हमें तो इतना दुख हुआ, क्यों बचपन से हम लोग एक साथ खेले कूदे और अचानक उसके साथ शादी के बाद ये वाक़या हुआ। मैं आपसे ये अर्ज कर सकता हूँ, नेक आदमी बच्चा था, समझ आई। वो बेचारा शादी हुई है 1 साल भी नहीं हुआ उसको देखते हुए हमें बर्बाद हो गया बेचारा। हम तो ये कह सकते हैं, बड़ा मेहनत, दिन रात मेहनत करता था, बहुत मेहनती लड़का था। अपने माँ बाप को जो है दुकान पर छोड़ के उसने अपने कमाई से बना के दी। अपने बहन भाइयों से निहायत मोहब्बत करने वाला इंसान था वो, और बहुत नेक, 5 टाइम का नमाजी। तकरीबन 1 माह बीत जाने के बाद तकरीबन 1 महीना पहले एक मर्डर हुआ था घर के अंदर, यानी ये 7 मार्च 2007 का जिक्र है। TPO न्यू कराची ने SHO इंडस्ट्रियल एरिया को कुछ हिदायत देनी शुरू की। 1 माह पेशतर इलाके के एक घर में होने वाली कत्ल की वारदात के बारे में कि अब तक जिसका सुराग नहीं मिल सका है, आज इस केस के हल होने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। इसमें इन्वॉल्व है और उसका अपनी भाभी और मरने वाली की जो बीवी है उसके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात थे। खासी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। आई होप कि ये केस सॉल्व हो जाएगा, बट आई डिमांड इमीडिएट एक्शन इन दिस केस। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 आ जल्दी अपनी गाड़ी में बैठो, जल्दी बैठो, फौरी फौरी बैठो। यहां से पुलिस पार्टी एक बार फिर जाए वकुआ की जानिब रवाना हुई। इलाका F5 न्यू कराची।
यहां ये लोग मुसद्दक़ इत्तलात पर पहुंचे हैं। Criminals most wanted. चेक करो उधर। यहां कत्ल होने वाले शख्स रमजान के सगे छोटे भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि अपने सगे बड़े भाई का कातिल यही हो सकता है। क्या किया है? क्या जाति की है? हमारा तो आना जाना बंद था जब से शादी हुई ना। हाँ हाँ हमारे बीमारी हो गई थी। हाँ आना जाना बंद था। और आपको पता है इसने क्या किया है? क्या किया है? बोलो कब से कर ये जब किया है याद नहीं। कब किया है? 1 महीना हो गया था। किया किसका है? किया किसका है? सगे भाई का किया। इसका क्या नाम है? साला है साला। क्या नाम है इसका? रज़ाक। और मरने वाले का क्या नाम है? रमजान। कैसे मारा? क्यों मारा ये इसको मालूम होगा साहब इसने क्या भी किया। तो पता होगा ना। साला हमारा आना जाना। कितने दिनों से ये बात छुपी हुई थी? साला हमारा आना जाना नहीं था। तुम्हारे घर वालों को पता नहीं था इस बात का? मेरे घर वाले बिल्कुल आना जाना बिल्कुल बंद था। क्या जाति की है? बताओ ना। इसने कत्ल किया ना साहब। किस वजह से कत्ल किया है? औरत के पीछे कत्ल किया इसने। सगे भाई को मार दिया। बताया तो था एक माँ की ममता थी, अभी भी वो देखो डॉक्टर के गई है। इस वजह से भैया औरत की तफ्तीश उठाएगी, इसको ले जाएंगे। वो 2 बच्चे गए हमारे एक औरत की वजह से ना। उस औरत ने हमारे बच्चे का बेड़ा गर्क हमारे घर का तबाह कर दिया साहब। मुजरिम दोनों हैं, दोनों को फांसी पे लटका दो साहब। मेरा ये कहना है, अब क्या करूं, मेरा घर भी इन्होंने बर्बाद कर दिया साहब। इसको ये नहीं है मेरा सगा भाई है, मेरी बाजू है, इसकी आधी आधी इसके साथ वो जान देता था इसके ऊपर साहब। इसने ऐसा जुर्म किया है कि क्या ये बख्शने के लायक नहीं है। औलाद तो मेरी है मगर क्या करूं, अल्लाह से ये मांगता हूं, अल्लाह मेरे ऊपर ये इम्तिहान दिया तूने, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। और इस औरत ने साहब, मुजरिम दोनों है, पहले मुजरिम तो औरत है साहब। देखो उसका शौहर था, सब कुछ था, अच्छे वाला शौहर था, सब कुछ ला के देता था। अगर इसके साथ ये हरकत कर रहा था तो उसको उसका काम था उसके माँ बापों को बताती, माँ हमारे को बताती। हमारे को अंधेरे में रखा गया साहब। हमारा बच्चा इस तरीके से इन दोनों ने अंधेरे में रखा। हम तो ये था, ये औलाद है, चलो घर के अंदर अल्लाह मैंने खुशियाँ दी हैं तो खुशी से रह रहे, बस ये ख्यालात थे। बस अंदर ही अंदर ये लावा पकड़ा था, हमें कोई इल्म नहीं लगा साहब। एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा कातिल बन गया, यानी भाई ने भाई को एक दुनियावी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मौत से हमकनार कर दिया। इसको जमाने की बेहिसी कहें, इल्म की कमी या तायुशात की आग कि जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, यानी रिश्ते नाते खून की गर्दिश और एक माँ के जिस्म से जन्म लेने की अहमियत। तो सजा के काबिल है, तुम दोनों जुर्मदार हो। मैं कैसे आपको वो करूंगा? मेरा भाई को माफ कर दे। मैं कहा था कि पहले लाओ गरीब आदमी। मेरा भाई को माफ कर दे। मेरा भाई को माफ कर दे। गरीब आदमी अब माफ कर दे अब मेरा भाई को माफ कर दे। मेरा भाई को माफ करने वाला है। मेरा भाई माफ कर दे। मेरा भाई को माफ कर दे। मेरा भाई को माफ कर दे। क्या करें मालिक अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास दौलत है, मैं मजबूर आदमी हूं। अल्लाह ताला सब करेगा बस। मेरे घर पर बात किया भाई
चले आऊंगा। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद घर में एक बार फिर कयामत बर्पा हो गई। ये मनाजिर देखकर कानून के एहलकार भी सकते में आ गए। बच्चे थे कमाने वाले इस घर में मां की हालत ऐसी थी कि गश पर गश आ रहे थे। बच्चे वही था हमारे घर में। बहुत बड़ा है, देखना बहुत अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता। शुरू में जब शादी उसकी थी तो उसको क्यों, एक औरत है उसको तुम हाथ लगा के दिखाओ साहब, कैसे औरत की रजा के बगैर तुम हाथ लगा दोगे? मेरे भाई में थी दिलचस्पी, ये बात है। तो हम तो समझते हैं देवर भाभी में मसला, मजाक कर रहे हैं तो क्या हुआ, कोई मसला थोड़ी है। ये सब मेरी भाभी का करा धरा करना, तो इसको भी जुल्म मिलना चाहिए, तो दोनों को साथ। कुरान शरीफ में वाज़ेह है कि इंसान खसारे में है और आज यही खसारा इंसान को खून के आंसू रुला रहा है इंसानों के अपने किए हुए अमल और किरदार पर। मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया, मेरे को कुछ नहीं पता मेरे भाई क्या कर रहा है। औरतों के पीछे बर्बाद कर दिया। इस टाइम मेरी आंखों में अंधेरा आया हुआ था, मेरे को कुछ नहीं पता। वो जाके अपने कमरे में सो जाती हैं जब मेरे भाई नाइट पर होते थे। अब हमें क्या पता वो कमरे में क्या करिए क्या नहीं, है तो अल्लाह ही जानता है ना, हमें क्या पता। ये आते थे डे करके शाम के टाइम पर, आगे ये सो जाते, हमें क्या पता इनके साथ वो क्या खिलवाड़ कर रही है क्या नहीं। हमारे घर तो तबाह हो गया ना, एक भाई गया दूसरा भाई भी। हीरा था वो करके, मेरा बाप था, सरबराह था हमारे घर का। देखो उठ के रजा खाया, इसको माफ कर दो, इसको माफ कर दो, उठ जाओ, इसको माफ कर दे। अम्मी अम्मी क्या करेगा? अम्मी देख रजाक भाई तो बोल रही थी ना, अम्मी उठ, अम्मी अम्मी उठो, अम्मी अम्मी देखिए रजाक भाई आगे ना हो रही थी, उठ खड़ी हो। सारा देख के मैं जी रहा हूँ, नहीं तो ये बच्चे भी मर जाएंगे। इस तरह रज़ाक नामी शख्स को अपने ही भाई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल की इस वारदात का भी अहम तरीन पहलू बाकी है कि जिसे हम अपने आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि रिश्ते किस तरह एतमाद की चौखट पर खाक का कफन पहन चुके हैं। आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आपको एक बात जरूर बताते चलें, और वो बात यह है कि अभी इस दास्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है कि जिसे हम आपके लिए आइंदा एपिसोड में पेश करेंगे। और चलते चलते नाजरीन, एक बार फिर आप सबसे यही कहना है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मुहर्रिकात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे रास में रखा जाता है। Criminals Most Wanted at ARY1world.net, Criminals Most Wanted at ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे।
हर इतवार की शब अरवाइवल वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर। जुर्म की नई दास्तान से इंतजार कीजिएगा।